ओके सर, हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लॉगरिथमिक फंक्शन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, किसी भी फंक्शन में मास्टरी करने के लिए उसे तीन चीज़ ज़रूरी है, उसकी डोमेन, उसका रेंज और तीसरा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका ग्राफ। आज हम तीनों को इसका पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, तो वॉच द वीडियो टिल एंड। ठीक है, सबसे पहले हम लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में जानते हैं। जो लॉग फंक्शन होता है वो एक्सपोनेंट फंक्शन का इनवर्स होता है। अच्छा, अगर इससे पहले आपने मेरी एक्सपोनेंट फंक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो यू मस्ट वॉच इट आउट एंड देन कम टू दिस वीडियो। अच्छा, जो एक्सपोनेंट फंक्शन का इनवर्स होता है उसी को हम लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। ये बात हमको क्लियर है। मैंने ये जो है एक्सपोनेंट फंक्शन डिटेल स्टडी करवा चुका हूँ पिछली वीडियो में, तो इसमें हम थोड़ा सा इसका ब्रीफ लेते हैं। लॉग एक्सपोनेंट फंक्शन होता है हमारा 2 की बेस की पावर एक्सपोनेंट। ये जो हमारे पावर लगी होती है इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, जिसके बाद एक कोई नंबर निकल के आता है। ठीक है, अच्छा, इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट फंक्शन। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन को बेसिकली हम एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस ए विथ एक्स से डिनोट करते हैं। अच्छा, जो इसमें ए जो होता है हमारा उसको बोलते हैं बेस ऑफ लॉग, और एक्स जो होता है हमारा इसलिए नंबर है जिसके अंदर हम इनपुट डालते हैं और एफ एक्स की फॉर्म में आउटपुट निकल के उसमें आ जाएगा। अच्छा, इसको बोलते हैं हम लॉग एक्स विथ बेस ए। एक एग्जांपल लेते हैं। हम इस जो पूरा लॉग फंक्शन ले रहा है इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे log 8 विद बेस 2। क्या लिखेंगे इसका? log 8 विद बेस 2। ये बात हमको आगे क्लियर है। हाउ टू रीड दिस फंक्शन लिख दिया log 8 विद बेस 2। अब ऑल्सो फाइंड दिस फंक्शन, इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने बताया था जिसका रिवर्स काम करेगा, तो इसकी जब आंसर आएगा वो आएगा log 2 8। अच्छा, ये जो हमारा है बेस, बेस के अंदर ऐसी क्या पावर लगाए जो 8 बन जाए। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें देखना होगा कि बेस में ऐसी क्या पावर लगाएं जिससे 8 बन जाए। ऐसी क्या पावर होगी? वो होगी 3, क्योंकि अगर 2 की पावर हम 3 लगाएंगे तो 8 बन जाएगा। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 3। ऑल राइट। अच्छा, अब एग्जांपल देखते हैं कि ये कैसे उल्टा बिहेव करता है। एक्सपोनेंट फंक्शन है। सपोज हमने कोई डिब्बा लिया जनरेटर का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाली तो उसमें से मैकेनिकल एनर्जी बाहर निकल के आई। अच्छा, एक डिब्बा अगर हम ऐसा लें जिसमें मैकेनिकल एनर्जी डालें और उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल के बाहर आए, तो हम उसका क्या बोलेंगे कि दे बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अच्छा, तो इससे हमें क्या बात मालूम पड़ी? इसमें हम मालूम पड़ा कि लॉग फंक्शन आर इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट फंक्शन। ऑल राइट, इससे ये बात हमें क्लियर हो चुकी है। पहले जरा नोट करो। नाउ वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इन डिटेल। सबसे पहले हमारे पास ये कुछ एग्जांपल है, आइए इनको देखते हैं। हमें ये इनपुट गिवन है और आउटपुट की वैल्यू पूछ रहा है। इसमें अगर इसे मान लो खोपड़ी है, ये मान लेते हैं खोपड़ी। खोपड़ी में ऐसी क्या पावर लगाएं जिसका आंसर 2 आ जाए? भाई ऐसी पावर बताओ, खोपड़ी में ऐसी पावर बताओ कि इसका आंसर 2 आ जाए। मतलब ये जो 2 है, 2 में ऐसी क्या पावर लगाएं जिसका आंसर 2 आ जाए? वो उसका आंसर 1। तो इसका जो आउटपुट निकल के आएगा वो 1 आएगा। अगला देखो भाई, 2 में ऐसी पावर बताओ जिसका आंसर 8 आ जाए, तो क्या आएगा? 3। क्योंकि 2 का पावर 3 लगाने पर आंसर 8 आ जाएगा, तो इसका पावर का आंसर आएगा 3। 2 की ऐसी पावर बताओ जिसका 60 लगाने पर 4 आ जाए, तो वो आएगा पावर 4। इसी तरीके से इसका आंसर आएगा 5। अच्छा, 1/2 की ऐसी पावर बताओ जिसको लगाने पर 4 आ जाए, क्या आएगा? -2। देखिए 1/2 की पावर -2,
तो रिवर्स हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा हमारे पास -2। सिमिलरली इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा हमारे पास -3। और देखो, अच्छा ये वाला आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। और एक बात बताओ, 2 की पावर ऐसी क्या लगाएं जिसे लगाने पर पावर 1/4 आ जाए। 2 की पावर ऐसी बताओ जिसका पावर लगाने पर -1/4 आ जाए, वो क्या आएगा -2, ठीक है। अच्छा 2 की पावर ऐसी बताओ जिसे पावर पे लगाने पर आंसर 1 आता है, वो आया 0। क्यों? 2 की पावर 0 क्या होता है 1, तो पावर आएगी इसकी 0। अच्छा 2 की पावर ऐसी बताओ जिसे लगाने पर 0 आ जाए। भाई साहब ऐसी दुनिया में कोई पावर नहीं बनी जिसे 2 पे लगाने पर 0 आ जाए। अगर 2 की पावर 0 लगा देंगे, ऐसा कोई सा नंबर नहीं है दुनिया में जैसे 2, 3 वॉट एवर किसी पे लगाने पर आंसर 0 दे दे, ठीक है, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अच्छा और देखो, अच्छा 1 की पावर ऐसी बताओ जिसे लगाने से 4 आंसर आ जाए। 1 की पावर 1 जो बताया था मैंने आपको बताया था बेशरम फंक्शन है, कोई सी पावर लगा देंगे उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो इसका भी कोई आंसर नहीं है, तो ये भी नॉट डिफाइंड है। अच्छा हमारा जो रिजल्ट निकला है वो क्या क्या निकला है। पहला, हम इसके अंदर लॉग में कोई सी वैल्यू डाल सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 सारी वैल्यू से एक्सेप्ट कर लेता है, बट इनपुट जो निकलता है उसका वो कभी भी 0 या फिर नेगेटिव नहीं निकलता है। ये बात क्लियर है। अच्छा बेस ऑफ लॉग नेवर इक्वल टू 1, क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई पावर नहीं है जिसे लगाने पर 1 आंसर आ जाए। अच्छा और दूसरा, बेस ऑफ लॉग ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो 4 कंडीशन है इसको याद करनी है, ऑलवेज पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1। ऑल राइट। अच्छा तो हमने इसका एक कंक्लूजन रेट निकला है, अगर हमारे पास f(x = log ax) का कोई फंक्शन है तो उसकी डोमेन जो होगी वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगी। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, नेगेटिव नंबर a एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा और रेंज उसकी कुछ भी आ सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर 0 भी आ सकती है। ऑल राइट। अगर log a पावर बेस x है इक्वल टू बाई, तो आंखों में आके डालकर ये बोल सकना है कि a की पावर y इक्वल टू x हुआ होगा, तभी ये कंडीशन आपकी आई है। अदरवाइज दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इस कंडीशन को बिना इस कंडीशन के फॉलो हुए इसको लिया है। अच्छा अब हम देखते हैं कुछ लॉग के बारे में। log x विद बेस e इस और या फिर ln ऑफ x, इसको बोलते हैं हम नेचुरल लॉग। हमें पाई के बारे में सबको मालूम होगा, ई के बारे में मालूम होगा। ये है जो हमारा, इसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर, यूलर कांस्टेंट भी बोलते हैं या फिर नेपेजियन कांस्टेंट भी बोलते हैं। इन दोनों महान साइंटिस्टों ने ही इन लॉग की खोज की थी और नेचुरल लॉग का इसको नाम दिया था। ये हमारा नेचुरल लॉग जो है वो केमिस्ट्री फिजिक्स के सबसे ज़्यादा यूज होने वाले कंसेप्ट पे लगता है। ऑल राइट। और log x विद बेस 10 को बोलते हैं हम कॉमन लॉग। अच्छा अब ये कुछ लॉग है जिसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये वाले इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। log 2 बेस 10 के ये वैल्यू होती है 3 के साथ ये वाले, और log 10। अच्छा जहाँ कहीं भी बेस नहीं लिखा हुआ हो उसको हम ई बोल देते हैं। ये बात हमको क्लियर है, पहले तरह नोट करो। अच्छा हमने डोमेन पढ़ ली, रेंज पढ़ ली, अब आती है बारी ग्राफ की। ग्राफ में मैंने 2 कंडीशन ली है, पहली जो एक्सपोनेंट की कंडीशन है, दूसरी वही फंक्शन अगर लॉग में लिखा हो उसी कंडीशन। 2 की पावर x एक्सपोनेंट फंक्शन है, पहले अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो जो बढ़ता जाएगा, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा, ठीक है। और अगर जो लॉग की वैल्यू लें, हमने लॉग की वैल्यू 2 डाला 1 आया, छोटी डाली और छोटी हुई, और छोटी वैल्यू डालते गए और छोटी आई, तो जो डिक्रीजिंग ग्राफ आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, अगर हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। अच्छा तो यहाँ से इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे तो कम होती इस तरीके से आ जाएगी और 1 = 0 पर कट करेगा। जब 1 = 0
अच्छा, अब हम देखते हैं 1/2x के बिहेवियर। अच्छा, अगर इसमें हम ने वैल्यू अगर बढ़ाते गए तो इसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। अगर इसकी वैल्यू कम होती गई तो ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ऑल राइट। अच्छा, इसका जितने लॉग में अगर फंक्शन आ जाए, लॉग में इसकी वैल्यू अगर बढ़ाते जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी और एक टाइम आने पर वो बढ़ जाएगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके एक्सिस को कट करता हुआ बनेगा। ऑल राइट। इसका जो पॉइंट आएगा वो आएगा 1,0, जिसका जो पॉइंट आ रहा है वो कट कर रहा है 1,0 पे। पहले तो नोट करो। तो इन शॉर्ट आज हमने सीखा लॉग का बिहेवियर कैसा होता है, इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है, रेंज, डोमेन और सब ग्राफ के बारे में सीख चुके हैं। अब हमारे पास ये कंडीशन निकल के आई, किसी भी लॉग के फंक्शन को एग्जिस्ट करने के लिए 3 बातें जरूरी हैं। पहली, x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1। अगर a नॉट इक्वल टू 1 नहीं हुआ तो ये जो फंक्शन है नॉट डिफाइंड होगा। इन तीनों में से एक कंडीशन में अनवैलिड हुई तो लॉग का फंक्शन वैलिड नहीं होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।